आने के बाद नीतीश कुमार ने कई नेताओं के घर जाकर मुलाकात की है, चाहे वो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद हों या फिर जेडीयू के दूसरे बड़े नेता। सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार घर घर जाकर क्यों मिल रहे हैं। मंत्री विधायक का मुख्यमंत्री के घर जाना, जाकर मुख्यमंत्री से मिलना आम बात है, लेकिन जब मुख्यमंत्री अचानक मंत्रियों के घर बिना बताए जाने लगे, घर घर जाकर मुलाकात करने लगे, तो सवाल तो बनता ही है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार अगर मिलने के लिए एक फोन कॉल कर दें या उनके ऑफिस से एक कॉल किसी नेता या मंत्री के पास चला जाए तो वो भागे भागे सीएम आवास आ पहुंचेगा। लेकिन बिहार में आजकल उल्टा हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार घर घर जाकर अपने नजदीकियों या फिर दूसरे दल के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। ये सिलसिला बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक से वापस लौटने के बाद से शुरू हुआ है। बेंगलुरु से लौटने के अगले ही दिन नीतीश कुमार 2 बार राबड़ी आवास गए, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। अभी एक दिन में इन 2 मुलाकातों की चर्चा चल ही रही थी कि अचानक खबर आई कि रविवार को सीएम नीतीश कुमार अचानक वित्त मंत्री विजय चौधरी के आवास पर पहुंच गए। विजय चौधरी को भी सीएम के आने की भनक तक नहीं थी। यही वजह है कि सीएम को देख विजय चौधरी भी हैरान रह गए। बंद कमरे में दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई, लेकिन मुलाकातों का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। सीएम नीतीश कुमार जेडीयू सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ भी गए और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के घर भी। इन दोनों नेताओं से भी सीएम की अकेले में ही मुलाकात हुई। अब मुलाकात क्या हुई, बात क्या हुई, ये सवाल सबके ज़हन में है। सियासी गलियारे में इसकी जोर शोर से चर्चा है, लेकिन ये बताए कौन कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई। तो इधर से जा रहे थे, आप देखे नहीं, उतारे जितनी देर रहे आपके सामने ही थे। इधर से जा रहे थे, कहे देख ले। विजय चौधरी हों, अशोक चौधरी हों या वशिष्ठ नारायण सिंह, ये तीनों चेहरे नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं और इनसे नीतीश की नजदीकी कोई छुपी छुपाई बात भी नहीं। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार तो इन सभी को मुख्यमंत्री आवास बुलाकर भी बात कर सकते थे, लेकिन नीतीश उनके घर पहुंच गए। अब फिर वही सवाल कि नीतीश घर घर जाकर क्यों मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया है। एक होमगार्ड जवान की मौत की खबर है। शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई थी पुलिस की टीम। घोड़ा सहन के झरोखर की घटना बताई जा रही है। घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां उत्पाद विभाग की टीम यहां पहुंची थी छापेमारी करने के लिए, और तभी उत्पाद विभाग की टीम पर ही देखिए किस तरीके से ग्रामीणों ने हमला कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। शराब की सूचना मिली थी कि इस इलाके में शराब बनाई जा रही है, और इसी सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम यहां छापेमारी करने पहुंची। घोड़ा सहन के झरोखर की घटना है, जहां आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि जो ग्रामीण हैं, वहां पर मौजूद लोग, जो भीड़ है, वो पुलिस पर ही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये इशारा किया कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर उनके साथ आने की कोशिश कर रहे थे। सीएम के इसी बयान का उपेंद्र कुशवाहा ने जोरदार खंडन किया है। कुशवाहा ने तो यहां तक कह दिया है कि नीतीश जी की याददाश्त चली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बेंगलुरु से पटना लौटे और 19 जुलाई को राजगीर से मलमास मेले का उद्घाटन कर पटना लौटे, तब पत्रकारों से बातचीत में नीतीश ने इशारों में ही उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिए बगैर बड़ी बात कह डाली थी। अब नीतीश के उसी बयान पर बिहार की सियासत तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा था, जरा ये सुन लीजिए। जो लोग मेरे पीछे पड़ के हमको फिर जनता दल से हटाते, अब वो देखिए कहाँ है आजकल, भाग गया कहीं, फिर आया, फिर उसको बनाए, अब फिर भाग गया। आना चाहता हूँ ना।
नीतीश कुमार ने इशारों में ये कहा कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से जेडीयू के साथ आने की इच्छा जता रहे थे और उन्होंने मना कर दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा ने सफाई दी है और नीतीश कुमार पर अनाप शनाप बयान देने के साथ ही उनकी याददाश्त कमजोर होने का भी आरोप लगाया है। क्या कहा जाए उनको, इस उम्र में अगर हमको यह कहना पड़े कि नीतीश जी झूठ बोलते हैं तो मुझको लगता है कि अंदर से इस तरह के शब्दों का प्रयोग उनके लिए कम से कम हम तो नहीं कर सकते। लेकिन सच तो यही है, जो कुछ भी बोल रहे हैं बिना सिर पैर का, और हमको लगता है कि क्या बोलते हैं। किसी के साथ कल कुछ बात हुई होगी उनकी, हमको तो यह भी कभी कभी लगता है चीजों को भूल भी रहे हैं। मुख्यमंत्री के बयान को उपेंद्र कुशवाहा भले ही हल्का और भूलने वाला बयान बता रहे हों, पर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में बीते 18 सालों से काबिज हैं। सियासत में उनके किसी भी बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे बयानों के मायने को सियासी चश्मे से देखने की और समझने की भी जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अगली खबर मुंगेर से आपको बता दें, शादी समारोह में फायरिंग की घटना हुई है। मामला कासिम बाजार थाना के हजरतगंज बाड़ा का है। बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को एक शादी समारोह में फायरिंग की गई। हजरतगंज बाड़ा के रहने वाले मोहम्मद शाहिद उर्फ मास्टर के 2 बेटे मोहम्मद शमी और मोहम्मद विक्की के बहु भोज में गोलीबारी की गई। घटना का वीडियो भी सामने आया और जिसके बाद से ही अब ये वीडियो भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इतनी रोक के बावजूद प्रशासन की तरफ से जो एक कड़ी चेतावनी दी गई है, उसके बावजूद जो लोग हैं वो फिर भी इस तरीके से शादी समारोह हो या फिर अन्य कार्यक्रम, उसमें वो इसी तरीके से फायरिंग करते हैं, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं हैं। बढ़ते आगे, बिहार में यूपी के ज्योति मौर्य जैसा कई मामला सामने आ चुका है। मुजफ्फरपुर की ज्योति ने दारोगा बनने के बाद अपने पति प्रियरंजन को छोड़ दिया, तो कटिहार की बबली ने भी सिपाही बनते ही शेखर से बेवफाई कर दी। हाथ में शादी की तस्वीर लेकर दर दर भटकते और लोगों को दिखाते ये है मुजफ्फरपुर के प्रियरंजन। प्रियरंजन की पत्नी का नाम है ज्योति। प्रियरंजन का दावा है कि उसकी ज्योति भी उत्तर प्रदेश की ज्योति जैसे ही निकली, जिसे पढ़ा लिखा कर दारोगा बनाया। ज्योति की पढ़ाई पर करीब 40 से 50 लाख रुपए तक खर्च कर दिए, लेकिन दारोगा बनते ही वो बेवफा हो गई। अब वो कटिहार में पोस्टेड है, अपने बैचमेट दारोगा के साथ रहना चाहती है। प्रियरंजन का कहना है कि ज्योति उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकियां देती है। अब जब हम इसे वो बोले कि सुनो, हम तुम्हारे पास बच्चे को लेके आ जाते हैं कटिहार, तुम्हारा पोस्टिंग हो गया, रहते हैं, फिर जो कुछ मदद कर देना पैसे से कि हम अपना धंधा यहाँ स्टेबल करेंगे। और मुझे धमकाने लगी और फोन मेरा काटने लगी और मेरे फोन को ब्लॉक कर दी। प्रियरंजन पुराने दिनों को याद कर बेहद भावुक हो जाते हैं। प्रियरंजन बताते हैं कि मोहल्ले की ही रहने वाली ज्योति से साल 2005 में उन्हें प्यार हुआ था। 2009 में दोनों ने घर से भागकर शादी रचाई। कुछ समय बाद ज्योति और प्रियरंजन पटना में रहने लगे, लेकिन दारोगा बनते ही वो बदल गई। उसे अपने 10 साल के बेटे पर भी मोह नहीं आया। मेरा बेटा वो वहाँ पे 5-5 दिन तक रखे रहती थी और बहुत कुछ मेरा बेटा भी देखा वहाँ पे रहते हुए। अब जरा शेखर से मिलिए, हाथ में फाइलों का बंडल लिए। ये है कटिहार के शेखर सिन्हा। इनका हाल भी कुछ मुजफ्फरपुर के प्रियरंजन और उत्तर प्रदेश के आलोक मौर्य जैसा ही है। शेखर ने जून 2005 में कटिहार सुनौली दुआसे की रहने वाली बबली से शादी कर ली। बबली को पढ़ा लिखाकर सिपाही बना दिया, लेकिन सिपाही बनते ही बबली भी बेवफा हो गई। शेखर का आरोप है कि पटना के श्री कृष्णपुरी थाने में तैनात बबली का BMP 5 के जाकिर हुसैन के चक्कर में परिवार और 2 बच्चों को उसने छोड़ दिया। यही नहीं, पिछले साल दोनों ने साजिश रचकर शेखर को जेल भी भिजवाया था। शेखर का कहना है कि उन्होंने हर स्तर पर गुहार लगाई, लेकिन न्याय नहीं मिला। पढ़ाई लिखाएं, उसको सारा चीज जितना भी जो भी चीज था सारा सुविधा का उपलब्ध करवाएं। पैसा नहीं था, प्रॉब्लम था, तो गांव की जमीन जो है उसको गिरवी रख करके सारा उसका व्यवस्था किए। हम हर सुख का ख्याल रखें उसका। यूपी के ज्योति मौर्य का मामला सामने आने के बाद बिहार में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे मामले समाज में कमजोर हो रहे रिश्तों की गवाही देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट।
एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान के पैतृक घर में 16 जिंदा सांप निकले हैं। विधायक के किचन, बरामदा सहित कई जगहों से सांप मिलने से हड़कंप मच गया। इतनी बड़ी संख्या में सांप मिलने से परिवार के लोग भी दहशत में हैं और उन सांपों की तस्वीर अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में सांप जो हैं वो उनके घर में थे और अचानक से सांप को देखकर सभी घर वाले डर गए। एक साथ 16 जिंदा सांप मिले हैं। अख्तरुल ईमान जो है उसका विधायक जो है वो गांव का, वो उसका घर में जो है कोबरा का बच्चा निकला जी के सांप 10 वो लोग मारा था कल। और हमको जो अभी फोन हुआ तो हम आया जब यहाँ रेस्क्यू करने के लिए, तो हम यहाँ 14 सांप पकड़ चुके हैं कोबरा का बच्चा, और 14 कोबरा का बच्चा पकड़ चुके हैं। और उसके बाद जो ये फरस है, टाइल है, इसका नीचे में लगभग 30 से लेकर के 35 बच्चा और है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।